उचाना हल्के की पॉलिटिक्स में कल का दिन स्पेशल साबित हो सकता है, क्योंकि कल सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी उचाना में विकास रैली में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। उचाना से बीजेपी के एमएलए देवेंद्र अत्री का ये विधायक बनने के बाद पहला शक्ति प्रदर्शन है, इसलिए उनकी रैली के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई है। अब देखने की बात यही रहेगी कि कल की रैली में क्या धमाका होता है, कितनी हाजिरी होती है और कल की रैली उचाना की पॉलिटिक्स में क्या मैसेज देने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे उचाना में देवेंद्र अत्री की विकास रैली की। देवेंद्र अत्री सरप्राइजिंग तरीके से 2024 में बीजेपी के उस हल्के से विधायक बने जहां किसी को उम्मीद नजर नहीं आती थी। देवेंद्र अत्री को इसलिए टिकट दी गई क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये फॉर्मेलिटी की टिकट है और यहाँ बीजेपी के कोई आसार जीतने के नहीं है। वहाँ बीजेपी के टिकटों के दावेदार भी ना के बराबर थे, लेकिन देवेंद्र अत्री के लिए ये टिकट सरप्राइजिंग गिफ्ट बन गई। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मन्नत पूरी हो गई और वो विधायक बन गए। अब ठीक 1.25 साल के बाद उचाना हल्के में देवेंद्र अत्री की पहली अग्नि परीक्षा है और ये अग्नि परीक्षा देने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। देवेंद्र अत्री ने धन्यवाद और विकास रैली के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को उचाना बुलाया है। नायब सैनी कल उचाना में पधार रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवेंद्र अत्री कल अपनी रैली के अंदर कितनी हाजिरी जुटाने का काम करते हैं, क्योंकि कल देवेंद्र अत्री की रैली में आई भीड़ ये तय करेगी कि उनका भविष्य कैसा होगा। वैसे तो बीजेपी का अपना वोट बैंक सेट हो चुका है, ऐसे में ज़्यादा भीड़ ना भी आए तो भी देवेंद्र अत्री के लिए कोई ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन कल की रैली की भीड़ ये जरूर तय करेगी कि देवेंद्र अत्री अब 1.25 साल के बाद अपने ग्राफ को कितना मेंटेन रख पाए हैं या ग्राफ को बढ़ा पाए हैं या उनका ग्राफ डाउन चला गया है। यानी देवेंद्र अत्री जहां भीड़ के जरिए अपनी रैली को सफल करने का काम करेंगे, वहीं सबसे बड़ी निगाह, सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर रहेगी कि कल की रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी उचाना को क्या गिफ्ट देकर जाते हैं, क्या वो ऐलान करते हैं और उचाना के लिए क्या बोलकर जाते हैं। देवेंद्र अत्री कल इस रैली के जरिए एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो धमाका किस टाइप का होगा ये देखने की बात रहेगी, लेकिन फिलहाल देवेंद्र अत्री ने इस रैली को कामयाब करने के लिए पिछले 10 दिन से अब गहन जनसंपर्क चलाया हुआ था। उनकी पत्नी सुषमा भी लगातार गांव में जाकर इस रैली के लिए न्योता देने का काम कर रही थी। देवेंद्र अत्री ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का काम किया है। ये अलग बात है कि उनकी तैयारियों की, उनकी मेहनत की कल सबके सामने परीक्षा होगी और ये परीक्षा ही तय करेगी कि देवेंद्र अत्री इस टेस्ट के अंदर पास हुए हैं या फेल हुए हैं या मेरिट में आए हैं। जाहिर सी बात है, कल की रैली उचाना की रैली में एक नया संदेश देने का काम करेगी। ये रैली तय करेगी कि उचाना के अंदर 1.25 साल में बीजेपी कितनी मजबूत हुई है, देवेंद्र अत्री विधायक के तौर पर कितने सफल हुए हैं, कितने मजबूत हुए हैं और उनके कामकाज को लेकर हल्के की जनता कितनी संतुष्ट है। जाहिर सी बात है कि वो बड़े कद के नेता नहीं हैं, लेकिन एक्टिविटी के मामले में वो पूरे 1.25 साल अपने हल्के में मौजूद रहे हैं, वो लोगों के बीच में लगातार गए हैं। ऐसे में उनकी वर्किंग और उनकी परफॉर्मेंस का जो निचोड़ है कल की रैली में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी निगाह इस बात पर रहेगी कि देवेंद्र अत्री कल की रैली के जरिए क्या हासिल करते हैं, क्या उचाना हल्के को गिफ्ट सीएम से दिलवाते हैं और वो अपने लिए कैसी परफॉर्मेंस छोड़ के जाते हैं। कल की रैली की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। देवेंद्र अत्री की 2029 की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना हल्के में बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।